हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन इन दी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज की रीडिंग का टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। आज के रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप और आपके पार्टनर किसी भी वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, तो उस केस में आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर क्या चल रहा है, वो आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं, वो हम इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू, ठीक है? बट ये रीडिंग जनरल है गाइज़, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बात ही आपके साथ मैच कर जाएगी। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो मुझसे, तो आप रीच आउट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरा व्हाट्सएप नंबर। स्क्रीन पे अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है देखने में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो, ठीक है? चलो लेट्स लाइट द कैंडल। नो कॉन्टैक्ट में आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं देखते हैं। व्हाट इज योर पार्टनर फीलिंग एंड थिंकिंग इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन? थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है गाइस, आइज बोल रही हूँ गाइस। सो मेरी आवाज़ थोड़ी डल आ सकती है क्योंकि मुझे थोड़ी सी सर्दी हुई है, गला भी खराब है। ओके, डिवाइन प्लीज बताएं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूअर के पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे उनके पास, देखा जाए तो कहने के लिए बहुत कुछ है, कहना चाहते भी है, बात करना चाहते हैं, लेकिन दे आर चूजिंग टू बी साइलेंट। बात नहीं कर रहे हैं। ये तो ऐसी बात हो गई कि बात करनी है लेकिन बात नहीं कर रहे हैं। मुझे ये एनर्जी फील हो रही है, ठीक है? अवॉइड कर रहे हैं कम्युनिकेट करने से, अपने शब्दों को पी रहे हैं, कह नहीं रहे, बात नहीं कर रहे आपसे। ओके, लेकिन बोलना बहुत कुछ है। मुझे ना जेलसी बहुत फील हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट में अगर आप लोग हो, बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं कि मतलब लिटरली इनसिक्योरिटी, जेलसी इतनी बढ़ गई है कि उनको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूं तुम्हें वापस पाने के लिए? हाउ शुड आई गेट यू बैक इन माई लाइफ? क्या करूं? मुझे ये रेस्टलेसनेस फील हो रही है आपके पार्टनर के अंदर कि भाई मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं तुम्हें वापस पा सकूं? मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि क्योंकि उनको डर लगने लगा है गाइस कि वो आपको, या तो उन्होंने, उनको ऐसा लग रहा है या तो उन्होंने आपको खो दिया है, कोई और आ गया है आपके लाइफ में, या तो उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो जल्दी नहीं करेंगे, वो जल्दी रीच आउट नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, चीज़ों को नहीं सुलझाएंगे आपके साथ, तो हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई और आ जाए। तो बहुत जेलसी हो रही है, बहुत इनसिक्योरिटी हो रही है, और लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन नहीं ट्रस्ट कर पा रहे आप पे, नहीं, बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? ये दिखाना नहीं चाहते हैं, जो ये फील कर रहे हैं ना, जेलसी, इनसिक्योरिटी, कितना फर्क पड़ रहा है उनको आपसे बात ना करके, कितना मिस कर रहे हैं आपको, दे आर चूजिंग नॉट टू शो इट। बहुत बुरा हाल है इस पर्सन का बात ना करके, दे आर अफेक्टेड वेरी बैडली, लेकिन इट्स लाइक वो शो नहीं करना चाहते हैं, वो दिखाना नहीं चाहते हैं। बट वही बोल रही हूँ मैं, जो ये फील कर रहे हैं उसके अपोजिट दिखा रहे हैं आपको, ठीक है? क्योंकि अंदर तो इनके बहुत कुछ चल रहा है, आपसे बात भी करनी है आपको, आपके साथ सॉर्ट आउट भी करना है, जेलसी भी हो रही है, बहुत इनसिक्योरिटी भी हो रही है, चीज़ों को आपके साथ रिज़ॉल्व करना है, जल्द से जल्द आपके साथ फिर से रिश्ते को पहले जैसा बनाना है, लेकिन वो दिखा नहीं रहे हैं, प्रॉब्लम ये है, इसलिए आपको भी पता नहीं चल रहा होगा। आपको उनको देखकर ऐसा लग रहा होगा कि इस इंसान को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है? इनको गाइस ट्रस्ट इश्यूज बहुत हो रहे हैं आप पे, या तो इनको पहले से ही ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, जेलसी फील होती है, इनसिक्योरिटी फील होती है, उनको लगता है आपके पास कोई और है या आपको कोई और मिल गया है। इनको पहले भी इनसिक्योरिटी थी, जेलसी थी, ट्रस्ट इश्यूज थे, अब भी इनको जेलसी और ट्रस्ट इश्यूज है, और ये आपके पास वापस इसी वजह से वापस आने वाले हैं, ठीक है? ये आपसे कांटेक्ट इसी वजह से करने वाले हैं।
क्योंकि उनको जेलसी बहुत हो रही है, इनसिक्योरिटी बहुत हो रही है और उनको बिल्कुल भी आप पे कंप्लीट ट्रस्ट नहीं है। उनको लगता है कि आप हो सकता है मतलब आपकी लाइफ में कोई भी आ सकता है और आप किसी को भी उनकी जगह दे सकते हो। सो बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। गाइस मैं सच बताऊं, इस पर्सन को बहुत गुस्सा आ रहा है। इनको गुस्सा आ रहा है खुद पे, इस सिचुएशन पे, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे जहाँ पे वो आपको देख नहीं पा रहे, मिल नहीं पा रहे, बात नहीं कर पा रहे, आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो एक उनके अंदर ना मैं आज बहुत ही रेस्टलेसनेस देख रही हूँ, बेचैनी, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको भुला भी नहीं पा रहे हैं, आपसे मूव ऑन भी नहीं हो पा रहे हैं, आपके पास भी नहीं आ रहे, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। तो बहुत कुछ चल रहा है उनके अंदर, बहुत कुछ। एक वॉर चल रहा है उनके अंदर, वो खुद से ही लड़ रहे हैं। उनको खुद से लड़ना पड़ रहा है अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपाने के लिए, अपनी फीलिंग्स को हाइड करने के लिए। दिस पर्सन इज नॉट एट ऑल हैप्पी। गाइस इस पर्सन ने ना, मतलब इनको जो फीलिंग आपके साथ आई है, जो प्यार, जो कंफर्ट, जिस तरह से आप इनकी केयर करते थे, जिस तरह से आप हर मामले में जितना हो सके आपने इनके लिए जो भी किया है ना आज तक, उनके लाइफ में आपके बाद जितने भी लोग आ रहे हैं, जितने भी ऑप्शंस डिवाइन उनके पास भेज रहे हैं, कोई भी वो नहीं कर पा रहा है। वो जगह जो आपने बनाई है उनके जिंदगी में, उनके दिल में, वो जगह कोई नहीं बना पा रहा है। क्योंकि आप लिटरली इस पर्सन के लिए एक स्ट्रॉन्ग पिलर थे, सपोर्ट सिस्टम थे। आपने लिटरली इनकी केयर करी है, इनको पैम्पर किया है, हर चीज इनके लिए करी है आपने, ठीक है। तो उनको वो किसी और के साथ फील ही नहीं हो रहा है, उनको वो फीलिंग ही नहीं आ रही है किसी और के साथ। तो उनका मन भी नहीं कर रहा है किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाने का, क्योंकि फीलिंग ही नहीं आएगी तो क्या ही इंसान रिलेशनशिप बनाएगा किसी के साथ, राइट? क्योंकि आपने स्टैंडर्ड्स बहुत हाई रखे हैं। इतना प्यार दिया आपने, इतनी केयर करी, इतना पैम्पर किया, हर चीज जो इन्होंने मांगी आपने की उनके लिए, दी उनको। तो वो कोई कर ही नहीं पा रहा है, तो इसलिए वो बहुत मिस कर रहे हैं आपको। उनको वो जगह किसी को नहीं देनी है। गाइस मैं एक बात बोलूं, मुझे इस पर्सन की बहुत सैड, बहुत बहुत दुखी वाली एनर्जी फील हो रही है। ये रो रहे हैं, मन ही मन में ये आंसू बहा रहे हैं। भले ही इनके आंखों से आंसू नहीं दिख रहे होंगे आपको निकलते हुए, लेकिन अंदर इतने रो रहे हैं ना ये पर्सन, क्योंकि आपको, क्योंकि आप इनके लिए बहुत मैटर करते हो गाइस, बहुत वैल्यू करते हो, ये बहुत वैल्यू करते हैं आपकी। आपको मे बी नहीं लग रहा होगा ऐसा, अभी की जो सिचुएशन चल रही है आप दोनों की उसे देखते हुए, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, इस पर्सन के लिए आप बहुत ज्यादा मैटर करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो आप इनके लाइफ में। और जब ये अपने आसपास देख रहे हैं और इनको आप नहीं दिखाई दे रहे हो, जब ये आपको कॉल नहीं कर पा रहे, आपसे बात नहीं कर पा रहे, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे, इनको बहुत हर्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है। इनका मन कर रहा है कि बस फोन लगाए और आपसे एक चांस मांगे कि क्या तुम मुझे चांस दोगे, क्या क्या हम फिर से एक शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन वो रुक जा रहे हैं बार बार, मतलब वो कई बार अपना फोन उठाते हैं, अब आपको मैसेज करने का सोचते हैं, कॉल करने का सोचते हैं, ट्राई भी करते हैं, लेकिन देन दे स्टॉप देमसेल्व्स। वो अपने आप को रोक लेते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको लगता है कि भाई क्या सामने वाला अब मुझे एक्सेप्ट करेगा, क्या सामने वाला अब मुझे चांस देगा, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने आपसे बहुत चांसेस ले चुके हैं और कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। आपने 10 बार चांस दिए, 10 बार मौके दिए उनको कि सुधर जाएंगे, संभल जाएंगे, उनको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, लेकिन कभी कुछ चेंज हुआ ही नहीं। तो अभी उनको डर लग रहा है, वो रोक रहे हैं लिटरली अपने आप को आपको कॉल करने से। गाइस एक बात बोलूं मैं, ये भले ही आपसे दूर चले गए हैं, भले ही इन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी है, लेकिन उनके लिए अभी भी ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अब ये इंसान मेरी लाइफ में वापस नहीं आएगा, अब ये मेरे पास लौट कर नहीं आएगा, अब ये मुझसे प्यार नहीं करता, तो डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी इस इंसान के दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स है। और आपको ये वहम या ये चीज अपने मन में नहीं रखनी है कि इंसान मेरी जिंदगी में लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि उनके लिए अभी भी ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। इट इज स्टिल, यू नो होप है, वो पैशन है, प्यार है, फीलिंग्स है।
मतलब ये लौट कर आने वाले हैं, ये फिर से आपसे बात करने वाले हैं, ये इस बात की कंफर्मेशन हो गई है। देखो गाइस, आपका बहुत असर है इनके दिमाग पे, इनके दिल पे, आपका कंट्रोल है और आप ये जानबूझ के नहीं करते हो, आपका ऑरा ही ऐसा है। मैं बोल रही हूँ ना, आपने आज तक इस पर्सन के लिए इतना कुछ किया है ना, इतना प्यार दिया है उनको, इतनी उनकी वैल्यू करी है, उनकी इतनी केयर करी है कि मतलब आपका बहुत हक है उन पे। और वो चीज़ वो अभी भी मानते हैं कि तुम्हारा मुझ पे बहुत ज़्यादा हक है, अभी भी हक है। मेरे दिल पे तुम्हारा कंट्रोल है, मेरे दिमाग पे तुम्हारा कंट्रोल है। सोचो ये इंसान आपसे कितना ऑब्सेस्ड है और कितना प्यार करता है। गाइस ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं एंड इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत मिस कर रहे हैं, जिसकी कोई हद नहीं है, इतना मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है? और ये बहुत चिल्ला-चिल्ला कर कहना चाहते हैं कि हाँ, आई लव यू, हाँ, आई मिस यू। उसमें वो मतलब कोई छुपा के नहीं रखना चाहते, लेकिन छुपा रहे हैं, दैट इज़ द प्रॉब्लम। फीलिंग्स बहुत है, मैं बोल रही हूँ ना गाइस, इस पर्सन के अंदर आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स है, लेकिन दे आर हाइडिंग देयर फीलिंग्स, लाइक लिटरली दे आर हाइडिंग देयर फीलिंग्स, देयर इमोशंस। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन था कि क्या ये पर्सन अब भी मुझसे प्यार करता है, तो उसका जवाब है हाँ। कि अगर आपके मन में ये सवाल था, क्या ये पर्सन मुझे उतना ही मिस करता है जितना मिस मैं उसे करती हूँ या करता हूँ, तो हाँ, इसका जवाब हाँ है। अगर आपके मन में ये सवाल था, क्या ये इंसान फिर से मेरे पास लौट कर आएगा, मुझसे मुझे कांटेक्ट करेगा, तो उसका भी जवाब है हाँ, ठीक है? इनके अंदर एक कंफ्यूजन चल रहा है थोड़ा-सा कि आपके पास आना भी है, रिश्ते की शुरुआत करनी भी है, क्योंकि उनको ना आपके साथ एक बिना शादी किए, उनको लिटरली आपके साथ ऐसा फ़ील होता था कि वो आपके हस्बैंड या वो आपके वाइफ़ है। लिटरली वो आपको अपना अदर हाफ़ मान चुके हैं गाइस। इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है इस पर्सन की आपके लिए। तो उनके अंदर अभी थोड़ा-सा वो एक हाँ, नहीं वो वाला एक चल रहा है कि मैं करूँ या नहीं करूँ, कैसे करूँ? फिर से हमारा रियूनियन हो पाएगा या नहीं? फिर से हम लोग खुशी-खुशी एक साथ रिश्ते में आ पाएँगे या नहीं? उनके दिमाग में वही चीज़ें चल रही है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, होगा भी या नहीं? गाइज़ मुझे ऐसा लगता है आपने कुछ ऐसा किया है या बोला है या पता नहीं, कुछ तो हुआ है गाइज़ आपकी तरफ से, जो इस पर्सन को अभी भी हॉन्ट करता है, जो इस पर्सन को अभी भी उनका दिल दुखता है उस बारे में सोच के, बहुत एंग्ज़ायटी होती है, बहुत बुरा लगता है, बहुत हर्ट होता है, रातों की नींद उड़ जाती है, जब भी वो फ्लैशबैक्स आते हैं उनको। अब मुझे नहीं पता आपने ऐसा क्या बोल दिया, क्या कर दिया था पास्ट में, जिसका ट्रॉमा है अभी भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा। बहुत स्ट्रॉन्गली मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ, क्योंकि वो उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे अभी भी। रात का समय तो इनके लिए ज़हर होता है लिटरली, बहुत मुश्किल होता है काटना रात का समय, क्योंकि फ्लैशबैक्स आते हैं। देखो, ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ किया भी नहीं होगा, लेकिन इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कुछ आपने ऐसा बोला है या कुछ किया है या कुछ कर रहे हो, जो इनको बहुत ट्रॉमा दे रहा है, बहुत हर्ट कर रहा है, ओके? कुछ पास्ट में आपने किया है गाइज़, बोला तो नहीं लेकिन किया है कुछ ऐसा, इनको रिजेक्ट किया होगा, कुछ तो किया होगा, मुझे नहीं पता क्या किया है, आप मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है? इनको लगता है कि अगर आज ये आपसे दूर है, अगर आज आपसे ये बात नहीं कर रहे हैं, अगर आज आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, तो वो सिर्फ़ उनके वजह से नहीं हुआ है, गलती आपकी भी है। मतलब अगर 50% उनकी गलती है, तो उनको लगता है 50% गलती आपकी भी है। दे आर नॉट दी ओनली प्रॉब्लम, आप भी हो, आपकी वजह से भी चीज़ें खराब हुई है। तो वो अपने आप को ही पूरा ब्लेम नहीं डाल रहे हैं, वो आपको भी ब्लेम कर रहे हैं कुछ चीज़ों के लिए। तो ये उनकी फीलिंग्स है गाइज़ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर आपके मन में कुछ और सवाल है, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग के चार्जेज़ आपको व्हाट्सएप पे मैं बताऊँगी, ठीक है? तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करिए। अगर आपको टैरो रीडिंग करानी है, अगर आपको कुंडली रीडिंग करवानी है, अगर आपको क्रिस्टल प्रोडक्ट्स एक्टिवेट करवा के पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं, सिद्ध किए हुए यंत्र लेने हैं, या फिर आपको स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली चाहिए,
या फिर आपको कैंडल स्पेल करवाना है, रिचुअल करवाना है, सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करती हूँ और डेफ़िनेटली हर चीज़ का आपको रिज़ल्ट भी मिलता है। क्योंकि मेरे क्लाइंट्स को तो आज तक कोई आके ये नहीं बोला है मुझे कि दी आपने मेरे लिए ये चीज़ करी और उसका असर नहीं हुआ। सो अगर आपको मुझ पे यकीन है तो आप मुझसे ये सारी सर्विसेज ले सकते हो। लेने के लिए प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करो, व मैसेज करो व्हाट्सएप पे। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर है और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी पिन किया हुआ जो नंबर है वो मेरा ही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय।